डिफाइन मास एंड वेट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि अक्सर बच्चों को मास और वेट में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। चलिए मास में समझाता हूँ आपको। एक आप डब्बा ले लिया, इसमें आपने बॉल भर दिया, कंचे बोल लो आप, कंचे भर लिया, और इसमें टोटल आपने कंचे भरा सपोज करो 20, राइट। अब इस 20 को, इस कंचे को आप अर्थ पे कहीं भी लेके जाइए, यू गो एनी वेयर ऑन द अर्थ, देन द नंबर ऑफ द दिस बॉल विल रिमेन सेम। सपोज यू हैव मूव टू मून, अब आप मून पे चले गए, मून पे भी ये 20 के 20 ही स्मिथ रहेंगे। तो अगर आप कंसीडर करोगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, पार्टिकल्स है, एटम्स हैं, तो जितना एटम्स यहाँ है वही एटम्स यहाँ भी रहेगा, तो एटम्स तो सेम रहेगा। तो ये जो मास होता है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का क्वांटिटी होता है कि वो कितनी क्वांटिटी में इसमें भरा हुआ, जो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसको देखते हैं। द मास ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल्स कंटेन इन द बॉडी। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाता है? किलोग्राम। और आप फार्मूला तो जानते हैं, मास इक्वल टू डेंसिटी, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब चलते हैं वेट देखते हैं। वेट क्या होता है? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप किसी भी पोजीशन पे रख दिए हैं अर्थ पे, चाहे हवा में, ज़मीन पे, कहीं भी रख देते हैं, तो अर्थ क्या करती है? उसको अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो कितने फोर्स से खींच रही है, इसको बोलते हैं वेट। द वेट ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड द फोर्स विथ विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको तो हम मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पे। वेट इज मेजर्ड ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ऐसा यूनिट इज न्यूटन। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है। और जैसे कि यहाँ दिखा गया है कि आमतौर पे क्या होती है आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है, एफ इक्वल टू एम में, बिकॉज ये होता है हम जो उसको फोर्स देते हैं जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन है। लेकिन जब ये अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होती है, मतलब उसको ग्रेविटी उसकी फोर्स लगे वही खींच रही होती है, तो ये किस में चेंज हो जाता है? जी में। तो क्या बोलेंगे? एफ इक्वल टू एम इंटू जी। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी, और ये हो गया, ये मास हो गया स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा इन चीज़ों को।